नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बात होगी ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं राजस्थान और बिहार में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड के साथ साथ कोहरे का भी सितम है। कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। आगरा और लखनऊ में 0 विजिबिलिटी है। दिल्ली में इस वक्त विजिबिलिटी करीब 25 मीटर की है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से आई है, जिन्हें कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है। यातायात कैसे प्रभावित हुआ है, अगर आप अपने दफ्तर के लिए इस वक्त निकल रहे हैं तो इस बात का अंदाजा आपको भी लगा होगा, या फिर अगर आप सुबह 7 बजे अपने घर से निकले होंगे, विजिबिलिटी कहीं पर 15, कहीं पर 20, कहीं पर 25 है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ट्रेनें देरी से चल रही हैं। करीब 15 फ्लाइट्स भी डाइवर्ट कर दी गई हैं। तो दिल्ली वालों को ठंड और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। घने कोहरे ने राजधानी दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है। राजधानी में विजिबिलिटी 25 मीटर की है। इससे हवाई और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा है। 29 से ज्यादा ट्रेन देर से चल रही हैं, जबकि कोहरे की वजह से 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। सड़कों पर गाड़ियां धीमी गति में चलती हुई नजर आई। सुबह से लोगों को ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने हेडलाइट्स जला के ड्राइव कर रहे हैं। आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर आप देखें। अब साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी देखें। लगेगा जैसे रात है, लेकिन ये सुबह की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ही धीमी गति से मूव कर रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कहीं पर 25 मीटर है, कहीं पर 15 मीटर है। आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली के मंडी हाउस के पास कोहरे की क्या स्थिति थी, इसका जायजा लिया इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा ने। सोमवार सुबह दिल्ली में लोगों की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है मंडी हाउस के गोल चक्कर में और आप तस्वीरें देखते हैं कि घना कोहरा आपको दिल्ली की सड़कों पे नजर आ जाएगा। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 25 से 50 मीटर की विजिबिलिटी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दर्ज की जा रही है। साथ ही तापमान की बात करें तो सुबह जो तापमान दर्ज किया गया वो 6.6 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दर्ज किया जा रहा है। और आप तस्वीरें देखेंगे, सामने ये 12 खंबा रोड है। आपको जो डीटीसी की बस आती हुई नजर आ रही है वो भी धुंधली नजर आएगी। कोहरे की चादर के पीछे छिपे हुए जो यातायात है वो नजर आ रहा है। और सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिन निकल चुका है, लेकिन कोहरा इतना है कि लोग अपनी गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो जलाकर सफर करने पर मजबूर है। मौसम विभाग का कहना है कि सुबह 11 बजे के बाद से धूप खिलनी शुरू होगी, उसके बाद थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मौसम विभाग ने जो एक डाटा जारी किया है उसके मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम रही। पालम इलाके में भी विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम रही। और इसी तरीके की तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दर्ज की जा रही है। खास तौर पर दिल्ली के वो इलाके जो यमुना के बेहद नजदीक है, वहां पर विजिबिलिटी के और कम होने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पे घना कोहरा और लोगों को परेशान कर सकता है। तो लोग अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरते। अगर सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है, फॉग को लेकर जो एडवाइजरी है, उसका पालन करते हुए नजर आए। लेकिन आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब होगा तो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी बिल्कुल दर्ज की जाएगी, लेकिन कोहरा आने वाले दिनों में लोगों को और परेशान करता नजर आएगा। इंडिया टीवी संवाददाता जब मंडी हाउस से आगे बढ़े तो कार में सफर के दौरान कोहरे की स्थिति क्या थी, देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में सुबह से ही अलग अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की सड़कों की बात करें तो विजिबिलिटी 25 मीटर और उससे भी कम दर्ज की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजशाह रोड पर और आप तस्वीरों में देखेंगे कि सड़कों पे जो घना कोहरा है वो किस कदर छाया हुआ है। और जो गाड़ियां सड़कों से गुजर रही हैं वो गाड़ियां अपनी हेडलाइट ऑन करते हुए आगे बढ़ रही हैं, देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की सड़कों की बात करें तो विजिबिलिटी 25 मीटर और उससे भी कम दर्ज की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद
मौजूद है फिरोजशाह रोड पर और आप तस्वीरों में देखेंगे कि सड़कों पे जो घना कोहरा है वो किस कदर छाया हुआ है और जो गाड़ियां सड़कों से गुजर रही हैं वो गाड़ियां अपनी हेडलाइट ऑन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिरोजशाह रोड जो कि मंडी हाउस को इंडिया गेट से कनेक्ट करता है, सेंट्रल दिल्ली का ये पूरा इलाका है और आप देखेंगे कि विजिबिलिटी इस इलाके में 25 मीटर 30 मीटर के आसपास दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि सुबह 11 बजे तक इसी तरीके का जो मौसम है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। 11 बजे के बाद धूप निकलेगी, जिसके बाद तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी और कोहरे से लोगों को निजात मिलती हुई नजर आ सकती है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो पार्किंग लाइट ऑन करके गुजर रही है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने भी इस घने कोहरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग सड़कों से गुजर रहे हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही जो पार्किंग लाइट है, जहां पे घना कोहरा है वहां पे पार्किंग लाइट ऑन करके निकले ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचा जा सके। ये मंडी हाउस की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गोल चक्कर है और आप देखेंगे कि इस मंडी हाउस का जो गोल चक्कर जहां पे अलग अलग रोड निकलती है अलग अलग जगहों पर जाने के लिए, उन सभी रोड्स पर किस तरीके से घना कोहरा है और लोग बेहद सावधानी से गाड़ी चलाते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा इसी तरीके से दिल्ली वासियों को परेशान करता नजर आ सकता है। साथ ही सोमवार सुबह तापमान की बात करें तो तापमान 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। रविवार से अगर सोमवार की तुलना करें तो न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की, क्योंकि रविवार को जो न्यूनतम तापमान था वो 1.9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दर्ज की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हवा चल रही है, कोल्ड वेव चल रही है, वो लोगों को ठंड से और जो है वो परेशान करता हुआ नजर आएगा। और आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि इसी तरीके से जो कोहरा है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दर्ज किया जा रहा है, जहां पर विजिबिलिटी 25 मीटर और उससे भी कम दर्ज की जा रही है। तो मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें, गाड़ी चला रहे हैं तो पार्किंग लाइट और हेडलाइट ऑन रखें ताकि किसी भी दुर्घटना से खुद को और दूसरों को बचाया जा सके। आज सुबह 8 बजे भी इंडिया गेट के पास घना कोहरा देखने को मिला। सुबह के वक्त इंडिया गेट पर विजिबिलिटी करीब 25 मीटर रही। ठंड और कोहरे की वजह से इंडिया गेट पर घूमने वाले लोगों की संख्या काफी कम रही। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा की एक और रिपोर्ट। सुबह के समय दिल्ली की सड़कों पे घना कोहरा लोगों को परेशान करता नजर आया। इस वक्त हम इंडिया गेट सर्कल पे मौजूद हैं। महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडिया गेट पूरे तरीके से कोहरे की चादर के पीछे छिपा हुआ नजर आ रहा है। और तापमान की बात करें तो सुबह के समय जो तापमान दर्ज किया गया है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ जगहों पे 6.6 तो कुछ जगहों पे 7.2 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। साथ ही मैं आपको कर्तव्य पथ की भी तस्वीर दिखाऊं तो विजिबिलिटी बेहद कम, 20 मीटर के बाद ही आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आगे क्या है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बैरिकेड यहाँ पर दिल्ली पुलिस का खड़ा हुआ है जो बेहद धुंधला आपको नजर आएगा और उसकी दूरी महज 15 से 20 मीटर के आसपास ही है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा लोगों को और परेशान कर सकता है। साथ ही अगर हम तापमान की बात करें तो रविवार सुबह जो न्यूनतम तापमान था वो 1.9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी बिल्कुल दर्ज की गई, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा उसके बाद तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन कोहरा लोगों को परेशान करता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर आप सुबह के समय घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको जो कोल्ड वेव है, ठंडी हवा है, वो महसूस करेगी, जिस वजह से लोगों को ठंड से और परेशान होना पड़ सकता है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर दिन निकलने के बाद भी जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, वो अपने गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके निकल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से दुर्घटना ना हो। अमूमन हम देखते थे कि इंडिया गेट पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों ठंड थी, न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री तक दिल्ली में पहुंचा और आज सोमवार को देखने को मिल रहा है कि घना कोहरा है, तो बहुत कम यानी कि इक्का दुक्का लोग ही बहुत मुश्किल से सड़कों पर और इंडिया गेट खास तौर पर जहां पर लोग सैर करने आते हैं वहां पर बहुत कम नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा लोगों को और परेशान कर सकता है, तो जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं वो सावधानी बरतें।
कोहरे और ठंड की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी ट्रेन यात्रियों को हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली दर्जनों गाड़ियां देर से चल रही हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को दूसरी ट्रेन जो पकड़नी थी वो भी छूट गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों का दर्द सुनिए। नई दिल्ली से कोटा की ट्रेन है हमारी और हम वो 3 घंटे 20 मिनट की देरी से बता रहे हैं। माधोपुर राजस्थान जाना था, मैं पुरानी दिल्ली के पास वहाँ से निकला। सुबह 6 बजे बड़े कोहरे में निकल के आया हूँ। बहुत हालत ख़राब थी। 7:10 की मेरी ट्रेन है कोटा की। प्लेटफार्म पे आते पता चला कि वो 10:20 पे आएगी। अब जब से अभी यहीं बैठे हैं, अभी ट्रेन का कोई और पता नहीं है। किसी ने बताया नहीं भाई क्यों लेट हो गई। सर ट्रेन थी 7:10 की ट्रेन थी। हम सुबह जल्दी 3 बजे खड़े हुए थे और सुबह जल्दी होके हमें 5 बजे घर से निकल गए थे ट्रेन के चक्कर में। 7:10 पे ट्रेन थी तो हम 7:10 पे काफ़ी धुंध भी पड़ी थी, रास्ते में काफ़ी देते रहे थे। कितने बजे की ट्रेन बता रहे हैं अभी ये अधिकारी? और अब यहाँ ट्रेन आने के बाद बता रहे हैं कि अब ट्रेन 3.5 घंटा लेट है। सर मैं परसों हैदराबाद से चला हूँ। मैंने सिकंदराबाद से ट्रेन ली, 2 घंटे डिले वहाँ पे थी। इसके बाद दिल्ली पहुँचते पहुँचते 10 घंटे ट्रेन डिले हो गई। दूसरी ट्रेन हमारी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से थी, जो कि ट्रेन छूट गई चूँकि वो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। सो हमें दोबारा दूसरी ट्रेन में टिकट करना पड़ा। वो ट्रेन है गोरखधाम एक्सप्रेस, जो अभी फ़िलहाल 5 घंटे लेट चल रही है। और इस वक्त दिल्ली से जतिन शर्मा, लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह और चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, हमारे तीनों सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली के हाल तो आपको बता दिया, लेकिन अब जरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी जायजा ले लेते हैं। विशाल, आज लखनऊ में तापमान लोएस्ट कितना दर्ज किया गया? देखिए मीनाक्षी, अगर आज के तापमान की बात किया जाए तो लखनऊ में लोएस्ट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ये कल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लखनऊ के अगर इतिहास की बात कर लिया जाए तो पिछले कई सालों में इतनी ठंड नहीं पड़ी है, इतना ज़्यादा फॉग और कोहरा नहीं पड़ा है जितना कोहरा इस बार पड़ रहा है। आलम यह है कि जो लखनऊ में 1 से लेकर के 8 तक की क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को आने को मना किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से शुरू होने की तैयारी लखनऊ में की जा रही है। इसके अलावा अगर बात किया जाए लखनऊ एयरपोर्ट की, तो 1 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट्स का यहाँ पर लखनऊ में लेट हुई थी। इसके अलावा 6 फ्लाइट्स को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि रनवे पर कोहरे की स्थिति इतनी ज़्यादा थी कि रनवे नज़र नहीं आ रहा था। इसकी वजह से फ्लाइट्स को जयपुर और दिल्ली और दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं आसपास के, वहाँ डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा यूपीएसआरटीसी की जो बसेज हैं, उनको रात में एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए मना किया गया है। रात में जैसे ही उनको ये बोला गया है कि आपको कोहरा नजर आता है, 11 बजे के बाद चलने की कतई ज़रूरत नहीं है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन, कोई भी ढाबा या कोई भी आपको ऐसा गंतव्य दिखता है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमित रूप से चालू किया गया है, तो साफ बोला गया है कि आप गाड़ियों को रोक लें। किसी भी तरीके से यात्रियों की और खुद की जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हम लखनऊ के इस समय हजरतगंज इलाके में मौजूद है मीनाक्षी, और जो विजिबिलिटी है वो सुबह लगभग 10 से 20 मीटर के आसपास थी। गाड़ियां देखी जो निकल रही हैं, उनकी हेडलाइट्स ऑन है और गाड़ियों की जो स्पीड है, 10 बज चुका है, लोग अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पे सन्नाटा है, सड़कों पे जो गाड़ियों की वैल्यू है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि जो लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले हुए थे, न सिर्फ उनको ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है, बल्कि गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं, हेडलाइट्स और डिपर जला के चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है और इसी की आवश्यकता भी है। अब दफ्तर निकलना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा। हमारे साथ चंडीगढ़ से पुनीत जुड़े हुए हैं। पुनीत, आज वहां की स्थिति क्या है? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करूं मैं अगर यहाँ पर मीनाक्षी, तो चंडीगढ़ में भी जो टेम्परेचर है, सुबह के 10 बज चुके हैं, टेम्परेचर जो है वो अभी भी 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और रात का टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वो 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर चंडीगढ़ में चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक और ज़्यादा घना कोहरा जो है वो रहेगा। साथ ही 14 और 15 तारीख को जो है वो बारिश के जो है आसार हैं, तो ऐसे में ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो दिल्ली और चंडीगढ़ का हाईवे है उसके ऊपर हूँ मैं, और आप तस्वीरें देखिए आप मेरे पीछे, तो आप देख सकते हैं कि जो कोहरे की चादर है, घने कोहरा चादर है, वो नज़र आ रहा है। क्योंकि ये शहर के बीच का इलाका है तो जाहिर तौर पर कोहरे का असर थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से 10-12 किलोमीटर हम आगे जाएंगे तो चादर कोहरे जो है वो एकदम घना रूप धारण कर लेता है। ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है पुनीत? 0 है। देखिए, बहरहाल अभी गाइडलाइंस ऐसे कोई जारी नहीं की गई हैं कोहरे से बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर अमूमन हर साल इतना कोहरा पड़ता है तो लोग खुद जो है उनको मालूम रहता है कि कैसे इसको
जो है इस पे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो रात के समय जो है ट्रैफिक वो ना के बराबर ही चलता है। सुबह के 10 बज चुके हैं, अब जो है हाईवे पे है तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक जरूर नजर आ रहा है, लेकिन लोकल ट्रैफिक जो है इसमें बहुत बेहद कम है। एक डिटेल हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स में कि 15 जनवरी तक पंजाब ने स्कूल्स बंद करने का आदेश दे दिया है और इसकी आवश्यकता भी है। पढ़ाई तो फिर हो जाएगी, लेकिन इस सर्दी से और कोहरे से जो है बच्चों को बचाना है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली की स्थिति हमने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स में देखी। जतिन, लोएस्ट टेम्परेचर आज दिल्ली में कितना दर्ज किया गया? जी बिल्कुल मीनाक्षी, दिल्ली में जो आज न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वो 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली का आया नगर का इलाका है और 10 बज चुके हैं। सुबह की हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से 25 से 30 मीटर की विजिबिलिटी थी। अब कुछ सुधार बिल्कुल हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी की अगर हम बात करें दिल्ली में, वो अभी भी 100 से 150 मीटर के आसपास बनी हुई है। कर्तव्य पथ की आप तस्वीर देख रहे हैं। अमूमन हम देखते थे कि इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, राजपथ, इस इलाके में सैलानियों की जो संख्या है वो सुबह से ही लगनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखाया, आप देखेंगे कि विजिबिलिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 100 से 150 मीटर की विजिबिलिटी इंडिया गेट की, लेकिन अभी भी आपको इंडिया गेट धुंधला नजर आ जाएगा। ये बात ठीक है जतिन की कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में जो विजिबिलिटी लो है उसके पीछे कारण स्मॉग भी कहा जाता है। ये जो फॉग और फिर पोल्यूशन का कॉम्बिनेशन स्मॉग बना देता है। तो एक्यूआई लेवल इस वक्त कितना है? अगर आप जतिन आपके पास ये जानकारी है तो जरा साझा करें। आज बिल्कुल दिल्ली में अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो पीएम जो 2.5 है वो तकरीबन 325-350 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ये डेंस फॉग है और 11 बजे के बाद जैसे ही धूप निकलेगी तो कोहरा छटता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और उसी तरीके की तस्वीर हमें देखने को भी मिली कि सुबह 7:30 बजे जब हमने रिपोर्ट किया तब विजिबिलिटी और 8:30 बजे, और जैसे जैसे दिन खिल रहा है, जैसे जैसे दिन निकल रहा है और फॉग की जो एक तरीके से कहें कि दिल्ली की सड़कों से फॉग जो है छटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोबारा रात में इंतजार सूरज का ही है, ढंग से निकले तो थोड़ी सी तपिश मिले और इस ठंड से थोड़ी राहत मिले। बहुत शुक्रिया जतिन आपका, विशाल और पुनीत आपका भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।